Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending great time with your family at home. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. I'm here again with another video for class 3. As you all know, we already started month of January's chapter हाइड एंड सीक. मंथ ऑफ जनवरी का चैप्टर है हाइड एंड सीक, चैप्टर नंबर 20. ये हम लास्ट वीडियो में हमने इसकी रीडिंग की थी और होमवर्क असाइनमेंट भी किया था, जिसमें हमने डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड वर्ड्स मीनिंग किए थे. नाउ इन दिस वीडियो वी कंप्लीट दिस चैप्टर. हम इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. अगर किसी ने इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया तो बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर मेक अ टाइटल पेज ऑफ मंथ ऑफ जनवरी, कलरफुल टाइटल पेज, देन मेक अ टाइटल ऑफ हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक का टाइटल पेज बनाना है. उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड वर्ड्स मीनिंग करवा चुकी हूँ, ग्रुप में भी सेंड कर चुकी हूँ. सबसे पहले आपने वो काम करना है. उसके बाद आज मैं जो आपको वीडियो में काम करवाऊंगी वो काम आपने कंप्लीट करना है. स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन दिस वीडियो वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. हम मंथ ऑफ जनवरी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इफ़ स्कूल इज़ नॉट ओपन, अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 20 हाइड एंड सीक. आप सबने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. आफ्टर विंटर वेकेशन वर्क, मेक अ टाइटल पेज मंथ ऑफ जनवरी एंड स्टार्ट दिस चैप्टर. In previous video, we do dictation words, word sentences and words meaning. Now, we do question answers from this chapter in our copy and exercise C. Exercise C have 3 parts, part 1, part 2 and part 3. So, we do our 3 parts in this video. आपने इस वीडियो में ये तीनों जो इसके पार्ट्स हैं वो आपने अच्छे से देखने हैं, पढ़ने हैं और फिर अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है. ओके, बेसिकली हैव 2 थिंग्स बट एक्सरसाइज सी हैव 3 पार्ट्स. क्वेश्चन आंसर्स के बाद क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सी सिर्फ 2 थिंग्स हैं इस चैप्टर में, बट हैव 3 थिंग्स. एक्सरसाइज सी हैव 3 पार्ट्स. तो आपने एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर होमवर्क असाइनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ हेडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड राइट डाउन द क्वेश्चन इन ब्लू कलर. मेक अ हेडिंग इन ब्लू कलर एंड क्वेश्चन इन ब्लू कलर. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन इन ब्लू कलर. क्वेश्चन आप ब्लू कलर से ही लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वर्ड्स और फ्रेजेस टेल अस हाउ सारा मूव्ड. विच वर्ड्स, कौन से लफ्ज और फ्रेजेस. फ्रेजेस किसे कहते हैं? सेंटेंस होता है जिसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रेजेस उसे कहते हैं जिसमें ये बेसिकली एक सेंटेंस होता है लेकिन इसमें वर्ब यूज नहीं होता और सब्जेक्ट यूज नहीं होता. सेंटेंस होता है जिसमें कोई वर्ब और सब्जेक्ट यूज नहीं होता, उसे हम फ्रेजेस कहते हैं. टेल अस, कौन से फ्रेजेस ऐसे हैं, कौन सा सेंटेंस ऐसा है, कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसमें हमें पता लगता है हाउ सारा मूव, कि सारा कैसे मूव कर रही है. सो आंसर इज टिप टॉयट
आहिस्ता आहिस्ता चलना उसका, इसके मीनिंग स्टूड स्टिल, सीधे खड़े रहना। बर्स्ट आउट ऑफ द डोर, अचानक से बाहर आ जाना। ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइटिंग, रोशनी की तरफ जल्दी से भाग कर आना। इन सब चीज़ों से पता चला कि सारा ने किस तरह मूव किया, आहिस्ता आहिस्ता किया, तेज़ी से बाहर आई। और ये जो सब वर्ड्स हैं ये वर्ड भी हैं और फ्रेसेस भी हैं। स्टूड स्टिल, बर्स्ट आउट ऑफ द डोर, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ नहीं हुआ बट एक सेंटेंस है, तो ये फ्रेसेस है। ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइटिंग, इसमें भी कोई सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो ये भी फ्रेसेस है। इन सब फ्रेसेस से हमें पता चला कि सारा कैसे मूव कर रही थी। सारा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, सारा स्टिल खड़ी हुई थी, सारा जल्दी से डर के खौफ ज़्यादा होकर बाहर आ गई थी। इन सब फ्रेसेस और वर्ड से हमें पता चला टिपटॉयड, स्टूड स्टिल, बर्स्ट आउट ऑफ द डोर, ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइटिंग। ओके, it's your question number 1. Now answer question number 2 is, why did Sarah choose to hide in the cupboard? Why did Sarah choose to hide in the cupboard? सारा ने कबर्ड में छुपना क्यों चूज़ किया, क्यों उसने चुना कि मैं कबर्ड में छुपूं? आंसर इज she chose to hide in the cupboard. She chose to hide in the cupboard because it was dark and her brother could not expect to find her there. She chose to hide in the cupboard. उसने कबर्ड में छुपना इसलिए चुना क्योंकि it was dark, वहाँ अंधेरा था, एंड उसका भाई एंड हर ब्रदर कुड नॉट एक्सपेक्ट, और उसका भाई ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो वहाँ छुपी होगी, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी जगह छुपी थी कि उसका भाई उसे तलाश नहीं कर सकेगा, उसका भाई ये नहीं सोच सकेगा कि वो वहाँ छुप सकती है, इसलिए वो कबर्ड में छुपी। सो क्वेश्चन नंबर 1, हमें वर्ड्स और फ्रेजेस सर्च करने थे पोइम में, जो हमने ये सर्च किए। फर्स्ट वर्ड था टिपटॉयड, स्टूड स्टिल, ये हमने पोइम से वर्ड्स सेलेक्टेड किए हैं, हमने खुद नहीं लिखे। ये पोइम में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं हमें उसको लिखना था कि कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, ठीक है, ये बताने के लिए कि सारा ने कैसे मूव किया। तो वर्ड थे टिपटॉयड, स्टूड स्टिल, बर्स्ट आउट ऑफ द डोर, ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइटिंग। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 1 था। और क्वेश्चन 2 था जिसमें सारा ने कबर्ड सेलेक्ट क्यों की थी छुपने के लिए, तो उसका रीज़न भी बता दिया गया। बिकॉज हर ब्रदर, इट वॉज डार्क एंड हर ब्रदर कुड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड देयर, और उसका भाई वहाँ उसे तलाश नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने वो जगह चूज़ की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच फ्रेज टेल अस दैट सारा इज यूजुअली अफ्रेड? कौन से फ्रेज ने हमें बताया कि सारा जो है वो खौफज़दा थी? फ्रेसेस मैंने आपको बताया, फ्रेसेस क्या है? सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब, जिसमें कोई काम ना किया गया हो और उसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई पर्सन मौजूद ना हो, तो वो फ्रेसेस होता है। आंसर इज इन डार्कनेस एंड फेयर। ये भी हमने पोइम से सेंटेंस लिखा है, ये पोइम में ये सेंटेंस मौजूद था, इन डार्कनेस एंड फेयर। इससे हमें पता लगा कि अंधेरे की वजह से वो खौफज़दा थी। सारा स्टूड स्टिल, दिस फ्रेसेस, सारा स्टूड स्टिल, सारा खौफ से स्टूड स्टिल खड़ी थी। इसलिए इन दैट दिस फ्रेसेस, ये जो 2 फ्रेसेस हैं, इन डार्कनेस एंड फेयर, सारा स्टूड स्टिल, ये 2 फ्रेसेस हैं जिसने हमें, दिस फ्रेसेस टेल अस दैट सारा वॉज अफ्रेड। ये 2 फ्रेसेस ने हमें बता दिया कि सारा जो है वो खौफज़दा थी। In darkness and fear, Sarah stood still. These phrases tell us that Sarah was afraid. एक फ्रेज ये है फेयर तक, और दूसरा फ्रेज है सारा स्टूड स्टिल। ये 2 फ्रेजेस से हमें पता लगा कि सारा खौफज़दा थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, why was Naveed spread on the floor?
Why was Naveed spread on the floor? नवीद जो है वो ज़मीन पर क्यों फैला था, क्यों वो हंस रहा था? Because Naveed had peeped from under the cupboard and knew where Sarah was hiding. Naveed had peeped from under the cupboard. नवीद ने जो है वो कबर्ड के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ सुनी थी एंड न्यू, और वह जान गया था वेयर सारा वॉज हाइडिंग, कि सारा कहाँ छुपी है. उसे महसूस हो गया था कि कबर्ड में से कुछ हल्की सी आवाज़ आई है और उसे पता चल गया था कि सारा वहाँ छुपी है. इसलिए शी स्केयर्ड हर बाय स्क्वैकिंग लाइक अ माउस. इसलिए वो उसे माउस की आवाज़ें निकाल कर डरा रहा था ताकि वो जहाँ भी छुपी है वो बाहर आ जाए. उसे पता चल गया था कि वो कबर्ड में है, इसलिए उसने स्क्वैकिंग लाइक अ माउस की आवाज़ें निकालना शुरू की ताकि वो जहाँ भी छुपी है वो वहाँ से बाहर आ जाए. So students, we have 4 questions in this chapter. Do in your copy in a very good writing. Write down the question in blue color and answer in pencil. Then start your exercise. Exercise C have 3 parts. Part 1 is match the column. Now match the word to make longer word. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. इन वर्ड्स में सर्च करना है कौन सा वर्ड मिलकर एक बड़ा वर्ड बनाएगा, लॉन्गर वर्ड. ओके, लाइक ब्लैक बोर्ड बन गया बड़ा वर्ड. ब्लैक को हमने बोर्ड से मैच किया तो ब्लैक बोर्ड बन गया. ब्लैक बोर्ड इट्स अ कॉमन वर्ड. वी सी द ब्लैक बोर्ड इन आवर क्लासरूम्स एवरी डे. सो इसी तरह हमें वर्ड्स मैच करने हैं. सो हमने ब्लैक को हमने मैच किया ब्लैक बोर्ड. एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पिक. पिक को हम मैच करेंगे पॉकेट से. पिक पॉकेट. पिक पॉकेट मीन्स इज जेब कतरा. जो मतलब चोरी करते हैं, जेब कतर देते हैं, जेब काटते हैं, उन्हें हम जेब कतरा कहते हैं. तो उसकी इंग्लिश होती है पिक पॉकेट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, थर्ड वर्ड इज POST पोस्ट. पोस्ट को हमने मैच किया कार्ड. पोस्ट कार्ड बन गया वर्ड. सो हमने पोस्ट कार्ड एक वर्ड बनाया. देन फोर्थ वर्ड इज प्ले. PLAY प्ले. प्ले को हमने मैच किया ग्राउंड से. GROUND ग्राउंड. प्ले ग्राउंड. क्या वर्ड बना? प्ले ग्राउंड. Now fifth word is over. OVER over. COAT coat. over कोट. ओवर कोट कहते हैं. पोशाक होती है, लंबा सा जो कोट होता है उसे ओवर कोट कहा जाता है. ओवर कोट. लॉन्ग कोट को कहा जाता है ओवर कोट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ब्लड. BLOOD ब्लड को हमने मैच किया हाउंड से. HOUND हाउंड. ब्लड हाउंड कहते हैं शिकारी कुत्ते को. ओके, ये डॉग नेम कंसिडर किया जाता है. नाउ सेकेंड लास्ट वर्ड इज क्लॉक. CLOAK क्लॉक रूम. CLOAK क्लॉक रूम. क्लॉक रूम कहा जाता है पोशाक को. एक चोगा सा होता है, लंबा सा ड्रेस होता है, उसे कहा जाता है क्लॉक रूम. ओके, नाउ लास्ट वर्ड इज निक. निक को हमने मैच किया नेम से. निक name. We are making the word black board, pick pocket, post card, play ground, over coat, blood hound, clock room, nick name. We repeat it again. Blackboard, pickpocket, postcard, playground, overcoat, bloodhound, cloakroom, and last one is nickname. Yes. Match this column in blue color. Write down column A and column B in pencil and
मैचिंग इन ब्लू कलर, मैचिंग जो है आपने ब्लू कलर से करनी है और बाकी नेम्स जो हैं वो आपने पेंसिल से लिखने हैं अपनी कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में। नाउ एक्सरसाइज सी have second part. In this part we have a question, which words in the poem can be split into two separate words? Which word in the poem can be split into two separate words? अब इस पोएम में से कौन से ऐसे एक वर्ड है जिसको हम अलग अलग करके दो वर्ड बना सकते हैं, टू वर्ड्स बना सकते हैं? तो हमने 3 वर्ड सिलेक्ट किए इसमें, लाइक टिप टॉयड, ये एक वर्ड है बुक में, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, जैसे टिप, टिप मीन्स टिप देना, ओके, और टॉयड किसे कहते हैं? पाँव के अंगूठे को टॉय कहते हैं। तो ये 2 वर्ड बन गए ना, लेकिन टिप टॉयड पोएम में एक वर्ड है, लेकिन हमने उसको अलग अलग कर दिया तो ये 2 वर्ड्स हो गए। तो इसलिए हमने 3 वर्ड सिलेक्ट किए, लाइक कबर्ड, कप अलग वर्ड है, बोर्ड अलग हो जाता है, तो कप और बोर्ड बन जाता है, लेकिन अगर हम इसको एक साथ लिखें तो ये क्या बनता है? कबर्ड, यस। एंड थर्ड वर्ड इज थ्रू आउट। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ें तो ये अलग अलग भी सेंस देता है, लेकिन अगर हम इसको साथ पढ़ें तो ये साथ में भी एक न्यू वर्ड बन जाता है। तो पहले हमने वर्ड्स को एक्सरसाइज सी के पार्ट 1 में वर्ड्स को लॉन्गर किया, एक वर्ड के साथ वर्ड मिलाकर एक बड़ा वर्ड बनाया, और पार्ट 2 में हमने बड़े वर्ड को छोटा छोटा कर दिया, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। हमने इस एक्सरसाइज में वर्ड्स को ज्वाइन किया है, जैसे ब्लैक बोर्ड एक वर्ड बना दिया, और पिक पॉकेट एक वर्ड बना दिया, लेकिन इसमें हमने जो वर्ड्स पोएम में मौजूद हैं, टिपटॉयड, कबर्ड एंड थ्रू आउट, ये वर्ड्स अवेलेबल थे बुक में, लेकिन हमने इसको सेपरेट कर दिया है, उसको हमने 2 वर्ड्स कर दिए, टिपटॉयड, कबर्ड एंड थ्रू आउट। हमने में कहा था कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम अलग करके भी वर्ड बना सकते हैं, तो ये वर्ड बनते हैं ना, टिप अलग वर्ड है, टॉयड अलग वर्ड है, तो ये 3 वर्ड्स हैं। इसको भी आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में राइट डाउन करना है। देन स्टार्ट योर एक्सरसाइज सी पार्ट 3। यूज वर्ड्स फॉर साउंड to describe the following. Use words for sound. हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं साउंड के लिए जो इसको डिस्क्राइब कर सके। अब ये वर्ड्स तो हमने लिखे हैं, बट वर्ड है थंडर। थंडर किसे कहते हैं? यस, गरज चमक को। तो गरज चमक की आवाज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं क्लैप से। क्लैप भी तालियों की आवाज़ कह लें या कड़क कह लें, ये भी उसी के मीनिंग्स में आता है, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्लैप वर्ड यूज़ किया हमने, क्लैप, CLAP, क्लैप ऑफ थंडर, द क्लैप ऑफ थंडर। ओके, थंडर के लिए हमने यूज़ किया क्लैप। ओके, नाउ हॉर्सेस ऑफ घोड़ों की जो आवाज़ होती है उसे भी हम क्लैप से ही डिस्क्राइब करेंगे। घोड़ों की जो खुरों की आवाज़ होती है, उनके चलने की जो आवाज़ होती है, वो भी क्लैप के लिए ही उसको क्लैप से ही डिस्क्राइब करेंगे। द क्लैप ऑफ हॉर्स होफ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज कैनन्स। कैनन्स कहते हैं तोप को, तो तोप की आवाज़ को कहा जाता है बूम, द बूम ऑफ कैनन्स, द बूम ऑफ कैनन्स। नाउ फोर्थ वर्ड इज विंड। विंड को हम डिस्क्राइब करेंगे रेस्टल। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? सरसराहट। यस, द विंड ऑफ रेस्टल। फिफ्थ वर्ड इज
कॉइन्स। कॉइन्स को हम डिस्क्राइब करेंगे क्लिक। कॉइन्स की जो आवाज़ होती है उसे कहा जाता है क्लिक। ओके, नाउ लास्ट वर्ड इज वॉल्व्स। वॉल्व्स जो है बेसिकली जो है वो भेड़िए को भी कहा जाता है। तो भेड़िए की जो आवाज़ है वो कहलाती है हाउल, HOWL, हाउल। तो हमने इसे हॉल से डिस्क्राइब किया। यहाँ पे हमें साउंड डिस्क्राइब करने थे, जो हमने यहाँ पर साउंड्स से इसको डिस्क्राइब किया। थंडर को, हूफ्स को, कैनन को, विंड को, कॉइन्स को और वॉल्व्स को। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है इन अ वेरी गुड राइटिंग। एंड स्टूडेंट्स, मेक योर complete your index. Make your index. Kindly complete your index. Otherwise, I will not check your copies. Okay, अपने इंडेक्स कंप्लीट कीजिए बहुत अच्छे से, जिस तरह आपको क्लास में बताया गया था। चैप्टर नेम मेंशन कीजिए और चैप्टर में हमने जो जो असाइनमेंट्स किए हैं वो सब अपने कॉपी में एडिंग दीजिएगा इंडेक्स में, और उसके आगे पेजेस मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू। Stay safe, stay blessed. Thank you. Allah Hafiz.